Very good evening, guys. I welcome you all on the Shore 60 Gurukul platform. Now we're going to discuss the QIP number 700. Our first question is, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Our hands have been crucial tools for finding and eat food and helping us navigate the world. ठीक है, देखो इसमें एरर. Our hands have been रहे हैं, ठीक है, क्रूशियल टूल्स, एक इंपॉर्टेंट टूल्स रहे हैं फॉर फाइंडिंग एंड एंड है कंजंक्शन, यहाँ पे कंजंक्शन का काम करे एंड. देखो तो यहाँ पे फाइंडिंग जीरंड के रूप में, फाइंड को जीरंड के रूप में यूज किया गया, रीड को यहाँ पे डायरेक्ट V1 के में यूज किया गया. तो हमें यहाँ पे हमारा पैरेललिज्म फॉलो करेगा कि कंजंक्शन से पहले एंड, अगर कंजंक्शन है हमारा एंड है तो उससे पहले और उसके बाद में दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम फॉर्म होती हैं. ठीक है, तो ईट का भी हम क्या बना देंगे, ईटिंग कर देंगे. इसको हम पैरेललिज्म बोलते हैं. क्लियर? तो हमारा एरर इसी में लाई करे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा. इस चीज़ को ध्यान में रखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Improve the underlined part of the sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. All right. I can hear the band which is playing patriotic tunes in the playground. ठीक है, patriotic देशभक्त वाले tunes चल रहे हैं उसमें. ठीक है, बताओ भाई इसमें. I can hear, मैं सुन सकता हूँ. The band which is playing, जो which, ठीक है, which ये इससे पहले वाले बैंड के लिए है, which is playing patriotic tunes in the playground. प्लेग्राउंड में कोई एरर नहीं इसमें. ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है. क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट, पैसिव फॉर्म ऑफ द मैनेजर लॉस्ट द लेटर. इसका हमें पैसिव बनाना है. द मैनेजर लॉस्ट द लेटर. तो पैसिव में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है. ऑल राइट. और क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है. तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट द लेटर, तो द लेटर पहले आ जाएगा. तो द लेटर, और ये पास्ट की बारे में बात है, पास्ट इंडेफिनिट की बात है. तो द लेटर वाज लॉस्ट बाय द मैनेजर. ऑप्शन नंबर सी हमारा ये है. और अदरवाइज एलिमिनेशन से जाओ तो देखो यहाँ पे लॉस है, गलत हो गया, ये लूज है, ये लूज है. अकेला ऑप्शन सी ही हमारा. ऑल राइट, गॉट इट. नेक्स्ट, पी क्या है, इसको देखो, पढ़ो एक बार. द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ ए चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल, बहुत जरूरी होते हैं. ठीक है, दिस इज वाई एन एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन दीज क्रूशियल ईयर्स नोन एज द ECCE. इट इज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दैट चिल्ड्रन डेवलप द कॉग्निटिव हम लगी सोचने की क्षमता, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स. ठीक है, दैट दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ, दैट दे नीड टू सक्सीड इन, मतलब ये दैट इनके लिए है. ठीक, स्किल्स के लिए. दीज ईयर्स डिटरमाइन चाइल्ड सर्वाइवल एंड थ्राइविंग इन लाइफ, ले द फाउंडेशन फॉर हर हिज लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक है पूरी तरह से, पूर्ण. ठीक, डेवलपमेंट. कनेक्ट करने की कोशिश करो इसमें, देखो क्या आएगा. द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल. पहला देखो इसमें, देखो इसमें इट है, इट आ रखा है, तो ये तुम्हारा क्या है, इट इज़ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स. इससे हमारा स्टार्ट नहीं होगा. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स इसके बारे में बात हो रही है, इट इज़ ड्यूरिंग. दिस इज, और दिस आया है, और दीज ईयर्स आया है. दीज ईयर्स में इससे पहले कोई किसी ईयर्स के बारे में बात हुई होगी, तो कहाँ बात हुई है, तो अर्लीस्ट ईयर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रखी है. ठीक है, दीज ईयर्स, तो हमारा सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा. ठीक है, ईयर्स के बारे में. और दिस इज़ वाई एस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और ये दिस इज़ वाई है. इससे ये देखो, इसके ऊपर ध्यान दो, मतलब कि इससे पहले कोई ना कोई क्या है, एक चीज़ क्या है, कुछ कारण बताया हुआ, कोई ना कोई चीज़ बताई होगी इसके बारे में. ठीक है, तो तभी ये दिस इज़ वाई, फिर इसी का कारण है, उसी का रिजल्ट आया है. ठीक है, एक ये रिजल्ट शो कर रहा है. ठीक, तो पी से हमारा सेंटेंस शुरू हो गया. दीज ईयर्स डिटरमाइन द चाइल्ड सर्वाइवल, और इट इज़ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दैट चिल्ड्रन क्या है, वो क्या करता है, इन दोनों में देखो. इसके बाद पी के बाद क्या आएगा,
पी के बाद इन दोनों में से आएगा ये, क्योंकि एक रिजल्ट है, इससे पहले कोई एक ऐसी कोई बात हुई नहीं है हमारे जिसके बाद में ये एक रिजल्ट आया हो, ये आए। तो इट इज़ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दैट चिल्ड्रन डेवलप द कॉग्निटिव फिजिकल इमोशनल स्किल्स दैट इज व्हाई दे नीड टू सक्सीड इन मैरिज। इसीलिए उनको क्या है, दे नीड टू सक्सीड, उनको सक्सेसफुल होना चाहिए, मतलब की जरूरत है। दीज ईयर्स, ठीक है, दीज ईयर्स पे ध्यान दो। और इससे पहले कौन से ईयर्स के बारे में मत करा है, ये पे अर्लीस्ट ईयर्स के बारे में। तो पी के बाद एस आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या है, आर आ जाएगा, और लास्ट में क्यू है। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़, ये इसका रिजल्ट शो कर रहा है। क्लियर, समझ पाए। तो पहले और लास्ट वाले इन टर्म्स के ऊपर ही हमारा डिपेंड कर पा रहा है सारी चीज़ें। ये अप्रोच होती है हमारी पी के आर एस को अटेम्प्ट करने की। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, पी एस आर क्यू, बी ऑप्शन है। चले नेक्स्ट। ए विटनेस हैड सीन ए यूथ, हमें इसमें एरर बताना है, ठीक है। ए विटनेस हैड सीन ए यूथ परहैप्स एज्ड यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली, ठीक है। कोई सस्पिशियसली मिल के कोई एक ऐसी सस्पिशियस उस पर शक जा रहा था, ठीक है, उसके ऊपर कोई शक हो रहा था। क्लियर, कोई गलत एक्टिविटी। ए विटनेस हैड सीन ए यूथ, एक विटनेस मतलब कि यहाँ पे जिसने देखा हो, ठीक है, गवाह। हैड सीन, उसने देखा एक यूथ को परहैप्स एज्ड, जिसकी एज कितनी है, यंग एज 10 ईयर्स। तो यंग एज दे रखा है यहाँ पे। तो हमारे क्या है, किसी को कंपेरेटिव डिग्री हम यूज कर रहे हैं, किसी को चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आएगा, हम एज की फॉर्म लेते हैं, तो एज, और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लेते हैं हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री और फिर एज आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एज यंग एज। क्लियर। तो एरर इसी में लाई कर रहा है। तो विटनेस हैड सीन यूथ एक्टिंग 10, ये ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर लाई कर रहा है। क्लियर। चले नेक्स्ट। इंप्रूवमेंट करना है इसमें, पढ़ो इसको। I won't bore you with details, but I finally finished my taxes. ठीक है, यहाँ पे कुछ बात हो रही है, देखो। I won't bore you with the details. मैं आपको बोर नहीं करूँगा, मतलब कि डिटेल्स में, कि कोई चीज़ डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा किसी चीज़ की। बट ठीक है, बट आई फाइनली फिनिश माई, फाइनली है, ठीक है, लास्ट में कोई चीज़ एक्शन कंप्लीट होने का क्या सेंस दे रहा है यहाँ पे। तो एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो क्या हमें पास्ट में यूज करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली फिनिश की जगह क्या जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा। गॉट इट, अंडरस्टूड, समझ में आया सभी को। तो ये चीज़ है इसमें। तो क्या है, फिनिश की जगह फिनिश्ड, इंप्रूवमेंट हमारा इंप्रूव करा तो फाइनली फिनिश्ड आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट। इंचोएट, इसका अपोजिट बताना है, इंचोएट, ठीक है। ये क्या होता है, अंडर डेवलप्ड, कोई चीज़ अंडर डेवलप्ड या इनिशियल फेज में हो, ठीक है, कोई चीज़ पूरी तरह से पक्की ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका तो क्या होगा, आर्टलेस, रिफाइंड, आर्टिकुलेट, फॉर्मलेस। तो कोई फॉर्मलेस, तो किसी की चीज़ की फॉर्म ना, आर्टिकुलेट किसी चीज़ को क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करना, मतलब कि बोलने का, उसको क्या है, रिफाइंड, रिफाइंड क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड या जो फुली डेवलप हो चुका है उसको बोलते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिफाइंड। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट। द वोलेशन और प्रोफेनेशन, प्रोफेशन है ऑफ एनीथिंग, वोलेशन और प्रोफेनेशन, प्रोफेनेशन क्या होता है, किसी चीज़ का सेक्रेड चीज़ को क्या है, उसको अनसेक्रेड बनाना, उसको प्रोफेनेशन बताया। अनहोली, इसका मतलब क्या होता है, अनहोली, अपवित्र करना, ठीक है। ऑफ एनीथिंग सेक्रेड, जो चीज़ सेक्रेड है और हेल्ड सेक्रेड, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इसको सैक्रिलेज, सैक्रिलेज। क्लियर। उसको हम, पायस पवित्र होता है, होली भी पवित्र होता है, सैक्रामेंटल भी पवित्र, ये तीनों सिनोनियम आपस में, ठीक है। समझ में आया, इस समझ पाए इसको सारे। देखो ये जो ये वर्ड आते हैं ना, सेक्रेड, सैक्रामेंटल, सारे इनको सभी को क्या आप सर्च कर लिया करो, लिख लिया करो, यही वोकैबुलरी आती है, इसी के थ्रू हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, ठीक है। क्लियर। टेस्ट के थ्रू हमारी वोकैब है, हमें 4 ऑप्शंस को भी सर्च करना है। अकेले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर के, उसको सर्च नहीं करना है अकेले, हमें 4 ऑप्शंस को भी सर्च करना है।
नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट करना है इसमें, पढ़ो इसमें। चेक ऑल रेडिएटर्स फॉर मीगर, मीगर होता है वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस लीक्स, स्पेशल राउंड पाइप वर्क कनेक्शंस, ठीक है। चेक ऑल रेडिएटर्स फॉर, सारे रेडिएटर्स को चेक करो, किसके लिए, मीगर लीक्स। तो क्या आएगा इसमें, करेक्ट इंप्रूवमेंट, क्या करेक्ट हो जाएगी इसमें, स्मॉल लीक्स स्पेशली, ठीक है। नो इंप्रूवमेंट, मोडेस्ट लीक्स, तो मोडेस्ट लीक नहीं होगा, क्रैम्प्ड लीक नहीं होगा, इंप्रूवमेंट तो आएगा इसमें। क्या मीगर लीक्स मिलेगी, वेरी लेस, मीगर मतलब वेरी लेस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए यूज होता है मीगर, वेरी लेस इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल, छोटा, तो स्मॉल लीक्स। और स्पेशली किसके बारे में एम्फोसाइज कर रहा है यहाँ पे, स्पेशली राउंड पाइप वर्क कनेक्शंस, उनको, ठीक है, एम्फोसाइज कर रहा है कि उनको अच्छे से चेक करना, तो इसलिए स्पेशली भी आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। डेविड ऑलवेज केप्ट हिज डैश ओपन फॉर एनीथिंग दैट माइट पुट देम एट रिस्क, ठीक है। वो क्या है, डेविड ने अपनी ऑलवेज केप्ट हिज ब्लैक आई, स्टेरी आई, ईगल आई, तो ईगल आई होता है, ठीक है, हमेशा, मतलब कि वो हमेशा चौकन्ना रहा, ठीक है, ईगल आई। ईगल आई है किसी चीज को अच्छे से ध्यान से देखना है, क्लोजली देखना, ठीक है। तो उसने अपनी हमेशा केप्ट हिज ईगल आई ओपन, खुली रखी, फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए भी, दैट माइट पुट देम, जो उसको क्या है रिस्क में डाल सकती थी, क्लियर। उस सिनोनिम बताना है एट्यून का सिनोनिम बताना है इसमें। देखो एट्यून होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है, स्क्यू, छोटा करना इसमें, ठीक है। एडजस्ट करना है, बोलो इसमें। मेक रिसेप्टिव, इसके अलग अलग मीनिंग है भाई इसमें, ठीक है। एडजस्ट करना, एडेप्टिव, या मेक रिसेप्टिव, या अवेयर, एट्यून। एट्यून, हार्मोनाइज,
हेलो हेलो। इसको समझ पाए भाई? क्या है इसमें? इसमें बोला कि आर वी, तो इसका टेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा वर में। और क्या है यहाँ पे? वर पहले दे रखा है। और हम जब असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं ना, इंटेरोगेटिव में तो क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। यहाँ पे क्या है? असर्टिव। असर्टिव में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, इसलिए रॉन्ग हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक है। राहुल लास्ट में इफ वी वर गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, दैट नेक्स्ट ईयर पूछ रखा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखो भाई, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना यहाँ पे। ठीक है, गोचे, एरुडाइट, फेलेसियस, हैरांग। हैरांग नहीं होता है, क्या होता है? हैरांगू। ठीक है, हैरांगू। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये हो जाएगी। ठीक, इसको अच्छे से लिख देते हैं। करेक्ट स्पेलिंग इसकी ये हो जाएगी। हरांगू इसका मतलब होता है लेंदी एंड लंबा स्पीच। लेंदी और, ठीक है, लेंदी और बोरिंग स्पीच बोलो। ठीक है, स्पीच मीनिंगलेस बोलो, उसको स्पीच को बोलते हैं। क्लियर? एरुडाइट होता है सोइंग नॉलेज। ठीक है, सोइंग, अपनी नॉलेज को शो करना। ठीक है, सोइंग नॉलेज उसको बोलते हैं। फेलासिस होता है जिसमें गलती होती है, जिसमें, ठीक है, मिस्टेक्स होती है जिसमें। ठीक है, झूठ बोलो इसमें। ठीक है, इसकी जगह या झूठ बोलो, फेलासिस झूठ, फेक बोलो। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? फेलासिस फेक या झूठा। ठीक है, गोचे होता है ऑकवर्ड। ठीक है, अजीब बोलो इसमें, ऑकवर्ड उसको बोलते हैं गोच। क्लियर? हरांगू होता है लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। एग्रेसिव स्पीच उसको बोलते हैं। क्लियर? हरांगू। समझाया? नेक्स्ट हमारा आपको क्या है? क्लोज टेस्ट है, इसको पढ़ो। द डाटा, द पोइनर है जो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले भेजा गया। पोइनर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। ठीक है, द पोइनर स्पेसक्राफ्ट ऑफ द नासा अपेरेंटली मतलब कि जो चीज़ ऊपर से डायरेक्टली जो दिखे, विच इज क्लियर। ठीक है, क्लियरली, तो अपेरेंटली यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियरली प्रूव द थ्योरी दैट द हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वेनस इज डैश टू एन एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट caused mainly by the blanket of the carbon dioxide. Such a greenhouse dash is created when energy in the form of sunlight easily passes through a planet's atmosphere, warms it, and is converted to heat radiation that is then held in by the atmosphere from the top to the bottom. Venus has a relatively thin atmosphere like the Earth's, but Venus atmosphere consists of more than 90% carbon dioxide compared to the less than 4% in that of the dash. देखो भाई इसको, the poignard spacecraft of the NASA, the data on, across और from और through. ठीक है, किसी चीज़ के थ्रू, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड से पास होना, उसको थ्रू बोलते हैं, उसके लिए आता है। अक्रॉस किसी चीज़ को, कोई चीज़ पूरी तरह से हम क्रॉस करते हैं, उसको अक्रॉस। तो क्या है? डाटा। इसकी वजह, इसकी कौन भेज रहा है पे? द स्पेसक्राफ्ट। तो डाटा फ्रॉम आएगा। ठीक है, किससे? डाटा फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट ऑफ द अपेरेंटली, जो प्रूव करता है। ठीक है, प्रूव द थ्योरी। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऐसा डाटा किससे आया है? द पोइनर स्पेसक्राफ्ट से जो डाटा आया उसके लिए, जो थ्योरी को प्रूव करता है। दैट हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वेनस, जो वेनस का हाई सरफेस टेम्परेचर है वो इज डैश टू। तो इज क्या है? इज ड्यू टू, अंडरस्टूड, कोज्ड, कोज है तो बिकॉज टू नहीं होता, बिकॉज के साथ ऑफ आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू किसके साथ है? ड्यू के साथ है। इज ड्यू टू किसकी वजह से है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्यू टू एन एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसकी वजह से है? एक एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज्ड मेनली, किसकी वजह से है? मेनली बाय ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सच ए ग्रीन हाउस डैश इज क्रिएटेड व्हेन, तो ऐसा ग्रीन हाउस क्या है? अफेक्ट किसी चीज़ को, कोई चीज़ किसी चीज़ को अफेक्ट कर रही है, उसके बारे में हो जाएगा। ठीक है, अफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट। इफेक्ट क्या है? ये रिजल्ट वाला इफेक्ट होता है, ये रिजल्ट वाला होता है। और ये किसी चीज़ को क्या है? अफेक्ट, जो चीज़ किसी को अफेक्ट करे दूसरा, ये एक रिजल्ट वाला है, ये कोज वाला।
कारण वाला, ठीक है, कोज, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या कॉन्टोर। तो क्या आएगा यहाँ पे, सच ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन, ऐसा एक रिजल्ट जब कब क्रिएट होता है, व्हेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इजीली पासिस थ्रू ए प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, जब एनर्जी है सनलाइट से वो इजीली आसानी से पास करती है थ्रू ए प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से, एंड वॉर्म्स इट, और इसको गर्म करती है, वॉर्म्स इट्स डैश, तो किसके गर्म करती है, किसके, इट्स वॉल्स को, कोर को, एटमॉस्फेयर को, सरफेस को। तो क्या आएगा, इसको सरफेस को वार्म करती है, सरफेस से फिर रेडिएशंस आती हैं, उसके लिए यूज किया गया। क्लियर है? तो क्या आएगा यहाँ पे, वार्म्स इट्स सरफेस एंड इज कन्वर्टेड टू हीट, और किसके बाद है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट रेडिएशन में, दैट इज देन, जो उसके बाद क्या है, हेल्ड इन बाय, और किसके, एटमॉस्फेयर के द्वारा हेल्ड, रोक ली जाती हैं, रिलेटिवली थिन एटमॉस्फेयर लाइक द अर्थ, जो है रिलेटिवली अर्थ के कंपेयर में क्या है, वो थिन है अर्थ का। बट वेनस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट, वेनस का एटमॉस्फेयर है कंसिस्ट ऑफ, क्या है, जिसमें किस उसके अंदर क्या है, मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मोर ज़्यादा 90% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वेनस के एटमॉस्फेयर में, कंपेयर टू किसके कंपेयर, लेस देन दी 4% इन द दैट ऑफ, और किसके जैसे जो क्या है 4% इन दैट ऑफ, 4% किसके में, मार्स में, मरकरी में, अर्थ में, किस में, तो अर्थ में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी 4% है, तो इसमें वो अर्थ आ जाएगा। क्लियर, अर्थ से कंपेयर किया गया, समझाया भाई सभी को? तो आपको थोड़ी अप्रोच पता लगी होगी कैसे है, किसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है अच्छे से, ठीक है। हर वर्ड का आपको, हर ऑप्शंस का आपको मीनिंग सर्च करना, जितने भी उसमें होते हैं, इसमें जितने भी वो कैब होती है बहुत अच्छी वो कैब होती है, इसके थ्रू आपके वो कैब बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे। आप टेस्ट रेगुलरली दिया करो, उसका एनालिसिस बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक नोटबुक में इन चीज़ों को लिखो, मेमोरी हमारी शॉर्ट होती है, तो अब अगर आप लिख लोगे तो वो चीज़ हमें बाद में काम आएंगी, ठीक है। और आप अगर 1 महीना 1.5 महीना मॉक टेस्ट का एनालिसिस रेगुलरली कर लेते हो तो उसके बाद आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है, और आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। और क्लोज टेस्ट है इन चीज़ों को, और आप रीडिंग जरूर किया करो, आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे रीडिंग के, यही मेरी आपसे गुजारिश है और सजेशन है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।